बोलिए सतगुरुदेव की। अरे भाई, मुझे पता चले कोई मुझको सुनना चाहता है तो कम से कम आवाज तो दें। बोलिए सतगुरुदेव की। वाजी 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 सुने। देखिए, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। एक मुझे 10 मिनट का टाइम मिला है। ए माताराम, माताराम, 10 मिनट का टाइम मिला है। ये दान कभी भी हो सकता है, 10 मिनट के बाद भी हो सकता है। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। हम हरियाणा से आए हैं। अगर 10 मिनट में हम कुछ देना चाहते हैं वो ले लीजिए, आपके जीवन में काम आएगा। ये तो आप 70 साल के हो गए हैं, 10-10, 5-5 देते देते ना वो सेठ बने हैं ना तुम भिखारी बने हो। आराम से बैठ जाओ, 10 मिनट आराम से 10 मिनट बैठ जाओ, सुन लीजिए। और जब दान करने का टाइम आता है, पता है मुझे ये दान देने वाली सो जाती हैं या पतली गली से निकल जाती हैं। हम भी आज के साधु नहीं हैं, सब जानते हैं। सुनिए बड़े गौर से। नमो नमो गुरुदेव जी, साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जानन हारे भे। आप सभी को बड़ा बड़ा साधुवाद है। मंच पर बैठे पूरे बिहार के कोने कोने के धुरंधर संत, बड़े वक्ता संत, सभी को हमारा इनको बड़ा साधुवाद है। परिचय मेरा इस प्रकार से है। गुल खिले गुलशन खिले, खिले हर एक की जिंदगी। सभी सुनने वालों को हरियाणा से आए संत की तरफ से 3 बार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो मैं वहां से बात उठाना चाहूंगा। आज जिस बात की मेरे भारत देश को जरूरत है, खासकर जरूरत है, एक वो जमाना था 626 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब हुए इस धराशाह पे। उसने बहुत कुछ इस दुनिया को दिया है। मेरा मानना है पकड़ लिया होगा किसी ने बहुत कुछ, अब तक शायद किसी ने कुछ पकड़ा नहीं है। पकड़ा है तो दाल भात तरकारी। क्या? दाल भात तरकारी और कुछ नहीं। बैठना ही नहीं सीखे हो, बंदगी करना नहीं सीखे हो, संतों को दान पूजा बंदगी कैसे करते हैं वो भी नहीं सीखे हो, तो कैसे मान लेंगे ये कबीर पंथी हैं। वो एक साध्वी कह रही थी छत्तीसगढ़ से, बहुत मार्मिक बात कह रही थी कि कोई महात्मा बुद्ध वो पंथी कह सकता है, जैन पंथी कह सकता है, तुम कबीर पंथी होकर के कबीर पंथी नहीं कह सकते। बड़े दुख की बात है। इस बात के ऊपर विचार करो। मैं 2000 किलोमीटर चल के यहाँ आपके बीच में आया हूँ और मैं आपको कह के जा रहा हूँ। इस बात के ऊपर विचार करो कि अगली साल अगर हम जिंदा रहें और आप भी जिंदा रहें तो आए तो ये शिष्टाचार आपका संभला हुआ मिले, तो पता चले किसी संत की बात इनको माना। अब थोड़ा बात आज समाज की बात कर दें। हम समाज से उठाना चाहते हैं जहां से हमारा समाज ये दुखी है। तकरीबन कबीर साहब के एक बीजक की साखी है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा ना कोई मिला जो रहे काहू से लाग। सब पशु पक्षी कीड़ी भी, चैंटी जिसको बोलते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ती हुई मिलती है। सही सलामत वो भी नहीं मिलती। तो आपकी तो औकात क्या, जो आराम से बैठ जाओगे। आप तो सब कुछ जानते हो, फड़फड़ा सबसे ज्यादा आप ही करवाट पाओगे। तो आज के जमाने में जो बाप बना, बात तो लंबी कहना इसका मन करता था, अगर साहब जी थोड़ा छोड़ दें तो 10 मिनट और तो हम कर देते हैं कार्रवाई। ये समाज की बातें, बहुत काम की बात है। चलो हो गया है, 10 मिनट और बढ़ गया है तो आप तो और ऐसे तुमसे कर देते हैं। शादी 4 प्रकार से होती। शादी, ये शादी ही अगर समझ में ठीक से आ गया तो यूं मान लो सदगुरु कबीर साहब का बीजे के पढ़ लिया। आज के जमाने की बात। एक वो जमाना था कि इधर ये कुछ माताएं बैठी दिखाई देती हैं,
इनके जमाने में ब्याह होता था, ब्याह तो बहू आती थी, ब्याह में संस्कार लेके आती थी, जिसका नाम बहू पड़ता था कि आज हमारे घर में बहू आएगी, आज हमारी गली में नई बहू आएगी, तो वो संस्कार लेके आती थी माँ बाप से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा दहेज आ गया, वो आ गई बहू रानी। बहू रानी आई तो घर में थोड़ा खटपट शुरू हो गया। बहू रानी जब से आई तो घर में खटपट शुरू हो गया। जिस माई के घर में हो वो ताड़ी तो बजा लियो, हमारे घर में है, पता तो चले कि ये है। बहू रानी यहाँ पहुंच गई। बहू रानी जहां आई कि बाप के घर से, बिहार में तो तकरीबन सुनते हैं चाहे गरीब हो अमीर हो, शादी करता है बेटी की तो मोटरसाइकिल तो देता ही देता। तो वो मोटरसाइकिल लेके आता, दहेज आया तो वह कहेगी मेरे बाप को दिया, इस पे बिठाकर मुझे ले चल। कुछ भी काम करेगी, मेरे बाप ने दिया है, इस पे बिठा करके ले चल। यानी कि जो उसका धनी है, उसका बाप का दामाद है, उस लड़की का जो पति कहलाता है, वो उसका बच्चू बन जाता है एक मोटरसाइकिल से। और जिसने किसी का घर में थोड़ा कुछ है, थोड़ा ज्यादा दिया, तो थोड़ा और उसका सासू ससुर भी शायद वो बच्चू बना लेती है, और नहीं बन पाते तो थोड़ा हम सुझा देते हैं, देख लीजिए कैसे बनता। एक ऐसी बहू रानी आ गई। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है एक माँ थी, बूढ़ी माँ, बूढ़ी थी, जिसको एक बेटा हुआ, पति बेटे को जन्म देकर के मर गए। वो 2 माँ बेटे रहे। उस जवानी में उस माँ ने जवानी काटी, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके उसको जवान बनाया, काबिल बनाया, पढ़ा लिखा करके, और शादी किया अच्छे ठीक ठाक घर में। तो वहां से बहुरानी आ गई। उस घर में बहुरानी आ गई। बहुरानी ने आकर के कहा, ये बूढ़ी जो है, आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये माताएं जो बैठी है ना, ये उनको अच्छी नहीं लगती है घर में, कि उनका पहनना अलग, ओढ़ना अलग, मोबाइल से काम करना है। ये माता लोग मोबाइल का काम नहीं जानते हैं, चाकी चूल्हा का पुराना काम जानते हैं, आज के नए जमाने का सिस्टम का काम नहीं जानती। तो वो बहू जो आएगी नई, इन माताओं को पास नहीं करती है। तो कहती है, अपने पति पे डोरा डालती है, ये माँ जो है ना, इसको खांसी खकार आता है, बलगम आता है, इसको बाहर कर दो, बाहर वाले कमरे में छोड़ दो। उसने कहा, देखो धर्म पत्नी जी, इस मेरी माँ ने मेरे लिए इतने पापड़ पेले हैं, इतने दुख उठाए हैं, पूरी जवानी विधवा बिता दी। मेरे पिताजी चल बसे थे और आज मैं इसके काबिल हुआ हूं सेवा के, और तेरे को मौका मिला है और तू इस माँ को दूर करने को कहती है। तू कैसी औरत है? तेरी माँ हो तो तू क्या करेगी? बोले कुछ भी हो। यानी कि उसने बहुत नाटक चलाए, पति को अपने वश में करना चाहा, पति नहीं हुआ, सासू को निकलवाना चाहा, सासू निकल नहीं पाई। तो बहू ने अक्सर आपके मोबाइलों में, आप बिहार गरीब नहीं, एक माता के पास एंड्रॉइड फोन 25 से 30 हजार रुपए का मिलेगा, जो बाहर घूमने जाती, तब भी हर माई के पास। तो गरीब कहां? अपना अपना मोबाइल चला करके देखते, उनमें नाटक भी आते हैं किन्ने किन्ने प्रकार के। तो वो एक बहू नाटक करती है, कपड़े फाड़ती है, बाल खिंडा लेती है। जैसे आप टोटके वाले को सिस्टम को तो बहुत ज्यादा समझते हैं, और संत चिल्ला चिल्ला के गए, एक भी बात नहीं समझोगे। अगर आपको कोई कहे घर में जाके 4 दीपक जला देना, तेल डाल देना, कपूर डाल देना, और बीच में एक बम फोड़ देना और छान में आग लगा देना, आपको धन हो जाएगा, आप अपनी नहीं तो पड़ोसी की जरूर जला देंगे। क्यों? ये टोटका है। अक्सर ये टोटका करने वाले ये करवा देते हैं। तो ऐसा उस बहू ने टोटका चलाया। तो उसने बहू को बहुत समझाया, डॉक्टर को दिखाया, हेमोपैथी को दिखाया, आयुर्वेदिक को दिखाया, मतलब उसको आराम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बीमारी नकली थी, दवाई असली थी, इसलिए उसको आराम नहीं हुआ। तो उसने कहा, ए मेरी धर्म पत्नी, मैं परेशान हो गया हूं, आप कोई पहले भी बीमारी हुआ था क्या? गौर से सुनना, आप जो बात आगे चलेगी, कि आपको ये बीमारी पहले भी हुआ था? कि हाँ एक बारी हुआ था, उसके लिए एक टोटका करना पड़ता। भला कैसे हुआ था, क्या टोटका किया था? भला उसमें
मेरी माँ ने किया था, अब मैं आपके घर शादी होके आ गई हूँ, आपकी माँ ने करना पड़ेगा। बोले मेरी माँ से मैं करवा दूंगा, क्या से क्या करना है। देखो बहू की चतुराई कैसे चलती है चाल, कि तेरी माँ कपड़े फाड़ ले और अपने चेहरे पे काली माँ पोत ले, यानी कि काला मुंह कर ले, और सिर से गंजी हो जाए, बाल कटवा ले, और मेरी चारपाई के 7 चक्कर कटा दे, तो मैं ठीक हो सकती हूं, वरना पति देव मैं मरूं। उसने सोचा ये जाल तो बहुत गहरा है, बीमारी नहीं है, ये जाल तो बहुत गहरा है। तो उसकी माँ एक संत के पास जाती थी। उसने भी एकदम युक्ति सोची कि मेरी माँ एक संत के पास जाती है, तो मैं भी क्यों ना गुरु जी के पास जाऊं। तो वो दौड़ के गुरु जी के पास गया और गुरु जी को उसका हवाल बताया। तो गुरु जी ने एक युक्ति बताई, ऐसे करो मेरे बेटा। वो दौड़ के घर आया, अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया कि माँ जब तक मैं वापिस आता हूं, इस आप कमरा मत खोलना और बाहर निकलना नहीं, मैं गया रहा। तो वो अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में जाकर के जब दरवाजे के अंदर घुसा तो सामने उसकी सासू माँ खड़ी। कहते हैं कि जिस घर में दामाद जाता है और सासू माँ जब पहले सामने आती है तो उसका सीना, जैसे मोदी जी का कहते हैं 56 इंच चौड़ा हो जाता है। तो उस माँ का अपने दामाद को देख करके सीना बहुत चौड़ा हो जाता है कि मेरी बेटी का रक्षक आ गया। तो उसको चाय पानी पिलाया, बैठाया, उससे पूछा गया बेटा बात क्या है। तो उसने कहा कि माता बात तो बहुत गड़बड़ है। बोला क्या बात हो गई दामाद जी, कुछ तो बताओ। बोला मैं बहुत दवाई कराया हूँ, हेमोपैथिक कराया हूँ, जो झाड़ फूक करते हैं वो भी मैं सब करवाया हूँ, आपकी बेटी को आराम नहीं पाया है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया है कि ऐसे ऐसे मेरी माँ के पास जाओ और मेरी माँ ऐसे ऐसे ये जंतर कर देगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो कहते हैं बाप बेटे के लिए कितना भी बाप हो, मतलब बेटा खराब हो, बाप बेटे के लिए कुर्बान हो जाता है, उसी तरह माँ अपनी बेटी के लिए कुर्बान हो जाती है। बेटी चाहे कितनी नालायक क्यों ना हो, फिर भी माँ बेटी पे कुर्बान हो जाती है। तो उसने कहा दामाद जी इतनी सी तो बात है, चिंता मत करो, सुबेरे मैं चलूंगी और मेरा मुंडन कर देना। अब सुबह वो तो अपनी माँ को बचाने के लिए उस तरह साथ लेके गया था। सुबह सुबह मैया तैयार हो गई, उसका मुंडन कर दिया और चेहरे पे काली माँ पोताया और कपड़े फाड़ के ले आया। अब जिसके मुंडन हो जाए औरत का और चेहरे पे काली माँ कालस लग जाएगी, कौन पहचानेगा ये फल्ला लोग आई। अल्लाह और तो कोई पहचानेगा नहीं पहचानेगा। तो जैसे वो घर में आई, चारपाई से घुमाया, सुनना बड़ी मजे की बात है कि उसने कहा अब तो ठीक हो गई हो। उसने देखा हाँ पति देव अब तो मैं ठीक हो गई हूं, बिल्कुल मेरा रोग चला गया है, देख क्रिया की चाल, मेरा रोग बिल्कुल चला गया है, देख क्रिया की चाल, तेरी माँ के कटवाए मुझे बाल और गोरे थे इसके गाल और काले करवाए इसके गाल और देख क्रिया की चाल। जब उसने ये कहा, जब उस लड़के ने कहा देख मर्द की हेरा फेरी, देख मर्द की हेरा फेरी, ये माँ तेरी है या मेरी। अरे सुनते हो तो इस बात पे कम से कम ये तो आ जाना चाहिए था कि कितनी चतुराई से अपनी माँ को बचाया है, उस बच्चे ने अपनी माँ को बचाया है। वो माँ आप भी हो सकती हैं, वो माँ आप भी हो सकती हैं, वो सब कुछ आप ही तो हैं। जब बूढ़ी बूढ़ी जवान तो यहाँ कोई है ही नहीं। बिहार में ये नीति चल पड़ी है कि 60 साल से ऊपर हो गया उसको चाबी भर दो, कहीं सत्संग हो, दाल भात मिल रहा, जाओ सत्संग सुने आओ। वो अगर घर जाके अपनी बहू को बेटा को सुनाएगा तो वो उनको सुनेगा ही नहीं, पागल। और जवान कोई आएगा नहीं, वो संत की बात सुन के जाए, घर बिगड़ रहा है कहीं से तो उसको सुधारने की कोशिश करेगा। ये बातें नहीं लेके जाएंगे। बूढ़े बूढ़े आदमी आ जाते हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं, खा पी लेते हैं फिर सो जाते हैं या नींद में ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो बचाव करिए। फिर सुनिए एक बात और आ गई, उसके बाद 2 शादी बता दिया, तीसरी शादी हुई, कोर्ट मैरिज आई।
वो भी ज्यादा लंबी नहीं चली। कब तक चली? जब तक लड़का लड़की जो घर से चोरी करके पैसा भागे थे, जो लव मैरिज वाले थे, तो वो पैसा जब तक चला जब तक लव मैरिज चला। उसके बाद मामला गड़बड़, या तो लड़का लड़की दोनों मर गए या एक मर गया या कुछ न कुछ मामला फटक फटक हो गया, चला नहीं है। अब आया एक मामला हो, हर शहरों में बन चुका है, मैरिज पैलेस बोलते हैं ना जिसको, ये अरेंजमेंट ही अरेंज मरेंज ऐसा कुछ बोला जाता है, ये वो शब्द है। इसमें क्या है कि लड़का गड़बड़ हो गया, लड़की गड़बड़ हो गए, घर पर से पता चल गया कुछ करने वाले, तो आम लोगों में घर पर से भाई इधर उधर को लड़का देखो और हम इसकी शादी कर देते हैं, जल्दी पीछा छुड़ा लेते हैं शर्म के वास्ते, इस समाज में रहने के लिए कि लड़के लड़की कुछ करना दे, इनका किसी पीछा छुड़वा ले। तो कैसा हुआ, ऐसे एक लड़के से सेटिंग कर दिया, एक लड़की का अरेंज मैरिज कर दिया। तो अरेंज मैरिज होने के बाद लड़की दुल्हन बन के तो घर आ जाती, आएगी, सबकी आती है। तो आपके जमाने में जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनके जमाने में भी शौक था अगर कोई फोटो वाला होता। बहुत सारे जगहों पे देखे हैं, फोटो बने हुए देखा हूं पुराने पुराने लोगों के, तो इनका भाव था जब फोटो हमारे बन जाए शादी दोबारा नहीं होगा। तो आज के तो नए बच्चे यूं कर लेते हैं, यूं करते करते फेसबुक पे चला जाता है, न जाने कितने ऐप चलते हैं उन पे, जब यहां से 5 मिनट बाहर लगते हैं जब तक तो पूरी दुनिया में वो फोटो फैल जाता है। ऐसे साधन हो गए। तो उस लड़के ने चाहा, ये सुनना बड़ी मार्मिक बात है, आज की ताजा बात है, जो पूरे देश में हर गांव में 2-4 केस ऐसे हो रहे हैं जिनके ऊपर मैं बोल रहा हूं। सुनिए गौर से, ये भी एक सत्संग की बात है, खाली कबीर कबीर के नाम से सत्संग नहीं होता है। जिसका घर सही होगा उसका सत्संग सही होगा, जिसका घर सही नहीं है कितना सत्संग में बैठा रहो वो सत्संग कुछ नहीं है। तो कैसे हुआ, उस लड़के ने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा सेल्फी के लिए, तो लड़की ने कहा कृपया माफ कीजिए, अगर मेरा घूंघट उठाना है तो 1 दबा दीजिए, अगर मुझसे बात करनी है तो 2 दबा दीजिए, और मेरा हाथ पकड़ना है तो 3 दबा दीजिए। लड़का गुम हो गया, पगला गया अपने आप। अरे शादी करके लाया था, दुनिया शादी करके लाए हैं, आज तक ये ऐसा मामला तो हुआ नहीं। ये मामला क्या हो गया, ये औरत आ गई या कोई मशीन आ गई? वो लड़की केयर वाली जगह पर काम करने वाली। और लड़के ने हिम्मत करके कहा, सुनना गौर से, और मैं सबके हाथों से ताड़ी देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज किसके समझ में भी आई है या मैं वैसे ही बका। तो उसने कहा कि श्रीमती जी, आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा? आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा? लड़की का जवाब आया, कृपया माफ कीजिए, ये सेवा एक्टिवेट नहीं, कृपया माफ कीजिए, ये सेवा एक्टिवेट नहीं है। अगर इस सेवा का लाभ लेना है तो आपके मोबाइल से मेरे मोबाइल में 10 लाख का रिचार्ज कराइए, 10 लाख का रिचार्ज कराइए। ऐसे केस नहीं हो रहे गांव में, 2 महीने होते हैं डिवोर्स का केस लग जाता है, लड़का लड़की का बनता नहीं, कहीं 8 लाख कहीं 10 लाख रुपया देना पड़ता। ऐसा नहीं है? माँ बाप दुखी नहीं है? सच बताओ अपने हाथ उठा करके, आज की जनरेशन से कौन माँ सुखी है? एक वो हाथ उठा करके बताए कि वो अपनी औलाद से सुखी है। सुखी हो पर हाथ का उठाए हो। मैं ये देखना चाहता हूं इस पूरी पंगत में सुखी कौन है? अब अपना हाथ उठाइए कि दुखी सब हैं, सुखी कोई नहीं। ज्यादा नहीं कहूंगा, टाइम मेरे पास बस सिर्फ आधी मिनट बची है, 20 मिनट मांगा था, सुना दिया हूं। ये इस बात पे अमल करना, अपने बच्चों पर विचार करना। सबसे बड़ी बात है, आज के बच्चों पे संस्कार नहीं है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है स्कूल में भेज देते हैं, 4 साल का हो जाता है वो बच्चा को ट्यूशन पे भेज देना शुरू करते हैं। स्कूल, भोजन किया, ट्यूशन, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। उस बच्चा फिर धीरे धीरे करते करते कॉलेज चला जाता है, तो कॉलेज लाइफ, आज के बच्चे 8वीं 10वीं में कॉलेज लाइफ पकड़ जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं। पता नहीं बच्चे स्कूल जाते हैं, वापिस घर आते हैं या नहीं आते हैं।
क्यों? आज के माँ बाप को संस्कार नहीं। मेरा कहने का भाव यह है, साइंस की टेक्नोलॉजी में मेरा भारत 21वीं सदी का विकसित भारत है, और संस्कार की टेक्नोलॉजी मान लेना, संस्कारों के पीछे आज मेरा बिछड़ता हुआ 21वीं सदी का भारत है। प्रत्येक आदमी अपने संसार में अपनी औलाद से दुखी है, प्रत्येक आदमी। तो क्यों? ये संस्कार डालो और अच्छे संतों की बातें सुनो। ये मोबाइलों में भी ये वीडियो जो है, बड़े अच्छे अच्छे संतों की वीडियो मेरे मोबाइल पे चलती है। जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुलशन संत कबीर, गुलशन संत कबीर के नाम से मेरा चैनल है। पारखी संतों की वीडियो मिलेंगी, सब पारखी संतों की, पाखंड के खिलाफ मिलेगा, पूरा मामला पाखंड के खिलाफ मिलेगा। आप सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और बिछड़ते भारत को बचाइए। यानी कि भारत क्या है? हमारा घर ही हमारा भारत है। अपने घर को बचाइए तो आपका भारत बच जाएगा। अगर आपका घर नहीं बच पाया तो भारत कहां बच के आएगा? बोले सदगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।